तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो फार्मा इंडस्ट्री आपको कहती है उसका अपोजिट करते हुए कैसे आप फैट लॉस कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं, कैसे मसल बिल्ड कर सकते हैं और कैसे अपनी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। अब ये होगा किस तरह? फार्मा इंडस्ट्री जो है वो हमें कहती है कि आपने सैचुरेटेड फैट्स नहीं खाने, और मैं तो सैचुरेटेड फैट्स दबा के खाता हूँ। और पॉल सेलेडिनो को आप देख लें, गैरी ब्रेका को देख लें, आप डियाना वाइट को देख लें, अगर आप फिर एथलीट्स में बात करें तो आप एर्लिंग हॉलैंड को देख लें, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख लें। ये वो लोग हैं जिनसे आप इन्फ्लुएंस हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ा हुआ है। आप अगर मेरी बात करें तो आप कहेंगे कि यार ये तो कल का बच्चा है, आया हुआ है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, खुद ये सूखा है। सूखा मैं नहीं हूँ, मसल मैस अच्छा खासा मैंने बिल्ड किया हुआ है। अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाऊं कि ये एब्स जो है ये आपको कमजोरी लगते हैं, ये जो चेस्ट बनी हुई है ये आपको कमजोरी लगती है, क्योंकि मुझे पिछली वीडियो पे कमेंट आया कि खुद तो तू कांगड़ी पहलवान है, सूखा है, और तू क्या हमें सलाह देगा। तो इस तरह वर्क नहीं करता ये। जो एक आप अगर अच्छा बात करते हैं, आप मैं सूखा हूँ, तो आपने अगर ब्रैड पिट को देखा हो, ट्रॉय में देखा हो, तो चले ट्रॉय में तो काफी वो श्रेड था, मसल मैच थोड़ा ज्यादा था। हम बात कर लेते हैं फाइट क्लब में देखा हो। फाइट क्लब में उसकी जो फिजिक है वो आप इजीली 6 महीने में हासिल कर सकते हैं एनिमल बेस्ड डाइट के ऊपर। बिकॉज मैं उसके करीब हूँ, मैं मेरा उतना फैट लॉस नहीं हुआ हुआ जितना फाइट क्लब में उसका हुआ हुआ है। लेकिन आप इजीली वो नेचुरली बगैर किसी सप्लीमेंट के, बगैर किसी चीज के आप एनिमल बेस्ड डाइट पे वो फिजिक हासिल कर सकते हैं। और आई गेस वो एक बेहतरीन फिजिक है एक नॉर्मल इंसान के लिए। अगर आप बात करें, वो तो बहुत बड़े बिल्डर होना और ये होना, वो तो मैं कहूंगा कि फीमेल गेज भी अट्रैक्ट नहीं करती। वो मेल गेज के लिए हाँ भाई बहुत स्ट्रांग हो, आप जिन लग रहे हो, ये लग रहे हो। लेकिन मेरा वो गोल कभी भी नहीं है। मेरा बस थोड़ा सा मसल मैस और इंक्रीज करना और फैट लॉस को साथ साथ करते रहना, जो जर्नी मेरी चल रही है वो मैं आपके साथ वो साथ साथ शेयर भी करता रहूंगा। लेकिन अब बात करें कि कैसे आप फार्मा इंडस्ट्री को का की जो बात आपसे वो कहते हैं उसका अपोजिट करते हुए कैसे आप फैट लॉस कर सकते हैं और कैसे आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। उसमें ये आ जाता है कि वो आपको कहते हैं कि आपने सिर्फ एग वाइट्स खाने हैं और आपने जो है ना यॉक नहीं खाने, वो आपका कोलेस्ट्रॉल हाई कर देंगे। मैं कहूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका कोलेस्ट्रॉल हाई करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प करता है। आपके ब्रेन को कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, आपके ब्रेन को हेल्दी फैट्स चाहिए होते हैं, जो देसी घी में होते हैं, बीफ टैलो में होते हैं, कोकोनट ऑयल में होते हैं। वो आपके ब्रेन को जरूरत है उनकी, बिकॉज आपका ब्रेन जो है वो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उस आपकी जो बॉडी का 70 to 80% जो हिस्सा है वो ब्रेन है। तो सबसे बड़ी जो बीमारियों की वजह है हमारी बॉडी में वो इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन कैसे ज्यादा होती है? इन्फ्लेमेशन ऐसे ज्यादा होती है कि जब आप खाना, चाहे वो सारा हेल्दी खाना हो, चाहे वो बीफ हो, मटन हो, चिकन हो, जो भी हेल्दी ऑर्गेनिक चीजें हों, अगर आप वो सीड ऑयल्स में कुक करते हैं तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी। आप बीमारियों के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। जो भी एक डिजीज दुनिया में नया आएगा वो आपको होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो आपने इन्फ्लेमेशन को कम कैसे करना है? वो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सिर्फ सीड ऑयल्स को अपनी जिंदगी में रिप्लेस कर दें, शुगर को रिप्लेस कर दें, जो है फ्रूट शुगर से रिप्लेस कर दें। मतलब फ्रूट शुगर ऐसे कि जब भी आपको मीठे की क्रेविंग हो, आपने जो है वो फल खाने हैं। आप आम भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। डॉक्टर आपको बता दें कि आम ज्यादा नहीं खाना, आपको डायबिटीज का खर्चा हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज का खर्चा सिर्फ उन चीजों से होता है जो जो रिफाइंड शुगर है, जो नेचुरली अकर नहीं करती, जिनमें कोई फाइबर की अमाउंट नहीं है। जब उस तरह की चीजें आप खाते हैं तो आपको डायबिटीज का खर्चा होता है। अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि फल खाने से आपको डायबिटीज हो सकते हैं, बिकॉज जो मेरी वालदा है उनको ब्लड प्रेशर का मसला था, डायबिटीज तो नहीं था, ब्लड प्रेशर का मसला था। जब ब्लड प्रेशर का मसला उनको हुआ तो मैं जब अपनी ये डाइट कर रहा था, इस पे काम कर रहा था और ये डाइट फॉलो कर रहा था, तो मैंने उनको भी इसी डाइट पे लगाया, एक एनिमल बेस्ड डाइट फॉलो कराई। सारा उनका खाना जो है वो देसी घी में बनता था। उसके बाद उनके ब्लड प्रेशर में बहुत वाजिया फर्क आ गया। उनका ब्लड प्रेशर उतना बूस्ट ना होने लगा, हाई नहीं होता था, और बहुत उनकी सेहत बेहतर होगी। हाँ कभी कभी हो जाता था, वो भी इस वजह से बिकॉज अक्सर वो बाहर का खाना खाना पड़ जाता था उनको। बिकॉज जैसे हम कभी बाहर गए हुए हैं या हम किसी रिश्तेदार के घर गए हुए हैं, तब तो हम उनसे ये फरमाइशें नहीं कर सकते ना कि हमें देसी घी में ही खाना बनाए। तो वो तो एक ठीक चीज नहीं है। मतलब जो वहां पे बना होगा वो खा लेना चाहिए, इस तरह का सीन था। लेकिन बहुत उनकी सेहत में बेहतरी आई। उनका जो ये फैट था, फेस फैट बहुत ज्यादा हुआ था, जिसकी वजह से वो थोड़ी बूढ़ी लग रही थी, वो भी बहुत कम हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपसे वो चीजें शेयर करता हूँ जो मैंने खुद पे अप्लाई की, अपने घर वालों पे अप्लाई की, और जो वाकई वर्क करती हैं, जो आपका वजन कम करवाती हैं, आपकी हेल्थ बेहतर करवाती हैं, और आपका जो ओवरऑल फैट है वो तेजी से कम होता है इन चीजों से। और एक कैलोरी रिस्ट्रिक्शन डाइट से ये 1000 गुना बेहतर है। तो आपको सिर्फ करना ये है, आपको इसको सिंपल रखना है। आपको हर उस चीज का अपोजिट करना है जो फार्मा इंडस्ट्री आपको हेल्थ के रिलेटेड कहती है। वो कहती है सैचुरेटेड फैट्स नहीं खाना है, आपको खाने हैं। वो कहते हैं ज्यादा अंडे नहीं खाना, आपको खाने हैं। लेकिन जो भी आप खाना खाएंगे वो आपका सीड ऑयल्स में नहीं बना होना चाहिए। ये सब चीजें छोड़ देंगे, इतना सा स्प्रे कर लिया, ये वो फलाना। आप सीड ऑयल से दूर रहें, अपने घर के ऑयल को सिर्फ रिप्लेस कर दें। बीफ टैलो से करें, देसी घी से करें, या कोकोनट ऑयल से करें।
तो उसके बाद अपने आप को थ्राइव करता देखें, अपनी ब्रेन फॉग को कम होता देखें, अपना वजन तेजी से गिरता हुआ देखें और इन्फ्लेमेशन को अपनी बॉडी में नीचे आता हुआ देखें। इससे ये होगा कि कोई भी अगर वायरल इन्फेक्शन फैलता है या आपको कोई ब्लड प्रेशर का इशू है या कोई भी इश्यूज है तो वो सारे आपके खत्म हो जाएंगे, और कोई वायरल इन्फेक्शन जो फैलेगा वो जो है आपको, आप तकरीबन उसके लिए बुलेट प्रूफ हो चुके होंगे, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को मुकम्मल डिटॉक्स कर लिया होगा और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा उस टाइम तक। लेकिन आपने अपने, अब सवाल ये आता है कि जंक फूड आपने कब इंक्लूड करना है थोड़ा बहुत अपनी डाइट में। वो आप तब इंक्लूड कर सकते हैं जब आपका वेट लॉस टारगेट हिट हो चुका हो, आपकी बॉडी मुकम्मल तौर पे उस टाइम तक डिटॉक्स हो चुकी होती है। उसमें तकरीबन मिनिमम जो टाइम है वो 40 डेज आपने एनिमल बेस्ड डाइट फॉलो करनी है। उसके बाद आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, और उसके बाद अगर आप 2 से 3 महीने ये डाइट फॉलो करेंगे तो आपका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो 14 से 15% आसानी से आ सकता है। अब 14 से 15 बॉडी फैट परसेंटेज वो किस तरह का दिखता है, वो इस तरह का दिखता है। अभी आप देखेंगे जो मेरा बॉडी फैट परसेंटेज है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अपर एब्स विजिबल है, लोअर चेस्ट पे थोड़ा फैट है, लोअर बेली फैट भी थोड़ा है, लेकिन ये ऐसी फिजिक है जो सस्टेनेबल है, जो आप अगर जंक फूड इंक्लूड भी कर लें तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब मेरा क्या वेट लॉस गोल है? मेरा वेट लॉस गोल तो ये है कि मैं 10% बॉडी फैट पे आऊँ, जो कि फाइट क्लब में ब्रैड पिट की फिजिक है। दैट इज माई आइडियल फिजिक। तो लेट्स सी कि मैं कितनी देर में वो रीच करता हूँ एक एनिमल बेस्ड डाइट को फॉलो करते हुए। वो जर्नी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। और मजीद वीडियोस को देखने के लिए, बेहतर वेट लॉस टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक यू।